आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। आज भी बहुत सारे शिक्षक फर्जी पकड़े गए हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल और सभी लोगों पर गाज गिरा हुआ है। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे। और एक बात बता दें, जो बिहार सरकार के द्वारा आरक्षण दिया गया था उसको पटना हाई कोर्ट ने रद्द किया। अब बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। क्या भारत में कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पे ये 50% का सीमा से अधिक आरक्षण मिलता है, फिर भी वहां चालू है, लेकिन बिहार में क्यों नहीं, इस पर भी बातचीत करेंगे। सब कुछ जानकारी देंगे। वह चाहे आप बिहार, झारखंड, एमपी कहीं से भी आते हैं तो अब आप मेरे साथ 12 बजे प्रतिदिन जुड़िएगा और आपके यहाँ का भी हर खबर आपको मिल जाएगा, जो एजुकेशन से रिलेटेड होगा, जो आपको जरूरत होगा। और आप मेरे व्हाट्सएप पर आप अपने यहाँ का कोई भी मुद्दा हो जो स्टूडेंट से रिगार्डिंग हो उसको आप भेजिएगा, मैं उसको उठाने का प्रयास करूंगा, उसका आवाज बनने का मैं प्रयास करूंगा। हमेशा से मैं स्टूडेंट के साथ था, आगे भी स्टूडेंट के साथ रहूंगा। एक बात बता दें, बहुत सारे विद्यार्थी ये भी कमेंट कर रहे हैं कि जब सर इसको रद्द किया गया तो क्यों ना ईडब्ल्यूएस का भी रद्द कर दिया गया। इस पर भी बातचीत करेंगे, उस पर भी बातचीत करेंगे। जो आपके मन में सवाल आ रहे थे, जो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे, सारे चीज को लेकर बातचीत करेंगे। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा। 558 डीपीओ और बीओ और 21,448 शिक्षक प्रिंसिपलों पर हुई कार्रवाई, ये भी बातचीत करेंगे। नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्र की नहीं हुई जांच हो जाए। यदि ज्वाइनिंग अब एक साथ कराना है, जब भी कराना है, जांच जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे फर्जी इसमें भी पकड़े जा रहे थे। यहां पे देखिएगा दो टूक। पटना हाई कोर्ट ने बताया बिहार में आरक्षण का 65% सीमा असंवैधानिक, संविधान के अनुसार नहीं है। संविधान का जो नियम है कि 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसके अनुसार नहीं है। यहां मौलिक अधिकार के खिलाफ है। यह सरकार बोल रहा है कि यह बड़ी आबादी की बेहतरीन जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। आगे आइए, आरक्षण की सीमा बढ़ाने वाले कानून रद्द। यहां पे देखिएगा, अब सब कुछ बताते हैं एक एक करके। यहां देखिए, पहले आते हैं आरक्षण का कितना किसको मिलता था। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जिसको आप ईबीसी कहते हैं, उनको पहले 18% मिलता था, लेकिन राज्य सरकार, बिहार सरकार ने उसको 25% कर दिया था बढ़ाकर। अनुसूचित जाति की बात करिएगा तो 16% मिलता था, उसको 20% कर दिया गया था बढ़ाकर। पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 12% मिलता था, 18% बढ़ाकर कर दिया गया था। अनुसूचित जनजाति एसटी को 1% मिलता था, उसको 2% कर दिया गया था, यानी टोटल 65% किया गया था, जिसको लेकर पटना हाईकोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया। अब आइए, भारत में कई ऐसे राज्य हैं जहां पे 50% से अधिक है। आखिर वहां कैसे अधिक है, इस पर बातचीत करेंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद बिहार सरकार को इस पर फिर से मिल सकता है? और बहुत सारे लोग हैं जो इससे बहाल हुए हैं, उनका क्या होगा? बहुत सारी वैकेंसी चल रही है, जैसे 10+2 हो गया, सीजीएल आने वाला है, दरोगा आने वाला है। उसके बाद आप देखिएगा तो स्वास्थ्य विभाग में आना है, पंचायती राज में, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सब कुछ को लेकर बातचीत करेंगे। ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिएगा। ये हो गया। अब आते हैं यहां पे, तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पे 1990 से ही 69% यानी कि 69% आरक्षण मिलता है, जो कि 50% की सीमा से अधिक है। वहां के कानून के द्वारा, वहां के विधानसभा में यह नियम पारित कर दिया गया और उसके बाद से यह बना दिया गया, जो कि अभी तक चलते आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट वगैरह कोई भी उस पर कुछ हस्तक्षेप नहीं की है। उत्तर पूर्व के राज्य में जब आप आइएगा तो वहां पे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड आदि में 50% से अधिक है और वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है। वहां क्या है, उनका माजरा अनुसूचित जनजाति का संख्या वहां पे है, जिसके कारण से वहां पे आरक्षण दिया गया है, जो कि उस पर भी फैसला, ये राज्य है जहां पे चलता है। छत्तीसगढ़ में भी 58% आरक्षण है। हाई कोर्ट ने वहां का असंवैधानिक करार दिया। जिस तरीका से पटना हाई कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया, ठीक उसी प्रकार के छत्तीसगढ़ ने वहां के हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में 58% जो आरक्षण है उसको असंवैधानिक करार दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे फिर मान लिया। वहां के दलील सुनने के बाद, वहां के सरकार के बात को समझने के बाद, वहां के परिस्थिति को समझने के बाद वहां पे भी लागू है। ये देखिए। अब आइए, कहां नहीं माना गया। महाराष्ट्र में भी 68% था, लेकिन वहां भी असंवैधानिक सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दिया। और ओडिशा में भी था, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। और राजस्थान में भी था, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। अब बिहार की बारी है, बिहार सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, बिहार सरकार जा रही है। वहां पे क्या होगा, अपना ये लोग दलील देंगे। दलील यदि सही माना गया लगा तो सुप्रीम कोर्ट फिर से बहाल करेगा, या सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है कि वो उसे खारिज कर देगा। लेकिन अभी भी जितना भी एग्जाम चल रहा है, जितना भी सीटें आई है, उस पर प्रभाव पड़ेगा। जो ज्वाइन भी यदि कर लिए होंगे किसी भी भर्ती में, कोई भर्ती में, तो उनको फिर से रीशेड्यूल करना पड़ेगा। अब आइए, यहां पे आते हैं, जब तक कि अब थोड़ा सा ध्यान देंगे और ध्यानपूर्वक इसको समझेंगे। 558 डीपीओ और बीओ और 21,448, जरा सोचिए ये कितनी बड़ी संख्या है। विविध शिक्षक व कर्मियों के वेतन, पेंशन, इतना करोड़ पैसा मिलता है, सब कुछ होता है, लेकिन ये लोग कितना फर्जी करते हैं। आप देखिएगा, एक ऐसे क्लर्क हैं
जो कि अपने कई सारे फर्जी कंपनी चलाकर डेस्क बेंच हुआ ये सब का ठेका ले लेकर कई करोड़ रुपया का वो नुकसान किए सरकार को। यहां पे आइएगा नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की छठे चरण में नियुक्त शिक्षकों का मतलब 2 साल बाद भी जांच नहीं हो पाई, यानी छठा चरण में जो शिक्षक की बहाली हुई थी उन पर भी गांच गिर रहा है कि 2 साल बाद भी जांच नहीं हुई। जब जांच हो रहा था तो कई सारे ऐसे शिक्षक पकड़े जा रहे थे जिनका एक ही प्रमाण पत्रों से कई सारे लोगों की बहाली हुई थी, एक ही बीएड डिग्री से कई सारे लोग बहाल हुए थे, एक ही डीएलएड डिग्री से कई सारे लोग बहाल हुए थे, एक ही सीटेट के डिग्री से कई सारे बहाल हुए थे। तो फिर से उनकी जांच यदि अच्छी तरीका से चल जाए, 30 जून तक अल्टीमेटम दिया गया था, यानी 30 जून तक अल्टीमेटम दिया गया था। और जिले में देखिएगा मुजफ्फरपुर से छठे चरण में बहाल 2019 से 22 तक के नियुक्त नियोजित शिक्षकों को अन्य राज्यों के प्रमाण पत्रों की जांच सर्टिफिकेट जांच की करनी है। इस शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच नियुक्ति प्रमाण पत्र के साथ होना, लेकिन बदलाव करते हुए इन्हें एक चांस और दिया गया। फरवरी 2022 में इन शिक्षकों की आवंटित हुई थी, लेकिन आप देखिएगा यहाँ पे 30 जून तक अल्टीमेटम दिया गया है। एक एक जिला में 10 से 12 हजार सर्टिफिकेट का सत्यापन करना है और मुजफ्फरपुर में 2,500 शिक्षक नियुक्त हुए थे। अधिकारियों के अनुसार टीचर ट्रेनिंग से अन्य संस्थान में जांच की रिपोर्ट सब कुछ मांगी गई है। यहाँ पे देखिए छठे चरण में बहाल शिक्षकों में बड़ी संख्या में ट्रेनिंग को लेकर अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की वैधता नहीं हो सकी है। एक शिक्षक के 5 सर्टिफिकेट की जांच होनी है, डीपीओ स्थापना सब कुछ यहाँ पे है। यानी कि आप देखिएगा लगभग जो छठे चरण में बहाल शिक्षक है उनकी भी जांच 30 जून से शुरू होना है। अब देखिए कब से फिर शुरू किया जा रहा है। अब यहाँ पे आइए थोड़ा सा आरक्षण सीमा को बढ़ाने को लेकर आपको मैं बता दिया, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, वहां देखिए क्या होता है। बहुत सारे विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि तब ईडब्ल्यूएस को जो 50% आरक्षण मिला, 10% मिला है, उसका क्या होगा। तो उनका जो 50% आरक्षित सीट है उसमें से कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ है। उनका जो जनरल का 50% जो सीट है उसमें से 10% उनको मिलता है और उसमें भी ईडब्ल्यूएस में किसी भी धर्म के, जैसे यदि आप मुस्लिम समुदाय से हैं, आप हिंदू समुदाय से हैं, या सिख से हैं, या ईसाई से हैं, या पारसी हैं, या कोई धर्म के हैं, यदि आप जनरल में आते हैं तो उसमें आप ईडब्ल्यूएस में शामिल होंगे। उसमें सभी लोगों के लिए उस जनरल कैटेगरी में जितने भी कास्ट आते हैं उनमें जो भी शोषित वंचित और जिनका भी आय जो कम है, जिनका मतलब इनकम कम है, उनको वह दिया गया है। यानी टोटल जनरल कैटेगरी का उसमें से दिया गया है, जिनका इनकम कम है उन लोगों को दिया गया है। बाकी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उस समय, जो आप लोग लगातार समझ रहे हैं, उसमें 50% से अधिक सीमा नहीं है। लेकिन कई सारे राज्य हैं, जैसे तमिलनाडु आप चले गए, अरुणाचल प्रदेश बताए, छत्तीसगढ़ बताए, नागालैंड बताए, मिजोरम बताए, इन सारे चीज जगह और अलग अलग कई जगह तमिलनाडु में कानून बनाकर वहां के विधानसभा के द्वारा लाया गया, अलग से विधि पारित किया गया। यदि यह प्रक्रिया होता है तो यहां भी लागू हो जाएगा। इस पर बातचीत विशेष किसी अन्य वीडियो में करेंगे, लेकिन आप 12 बजे मेरे सेशन में जरूर जुड़ें। यह आपका चैनल है, जरूर सब्सक्राइब कर लें। लेकिन बीएसएससी इंटर लेवल टीचर, इन सारे चीज पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा, सीजीएल वैकेंसी पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए जो भी विद्यार्थी हैं मन लगा के पढ़ें। थोड़ा सा एक मेरा नहीं सभी विद्यार्थी का मानना है, एक यदि 75 सालों से लगभग ये चलते आ रहा है फिर भी उत्थान नहीं हो रहा है, तो ऐसा किया जाता है यदि जो भी आईएएस बन जाते, कोई यूपीएससी क्रैक कर लेते, कोई डॉक्टर बन जाते, कोई नेता बन जाते, वो कम से कम अपना आरक्षण छोड़ देते। कोई यूपीएससी क्रैक कर लिए तो उनके परिवार को आरक्षण नहीं मिलता। कोई नेता बन गए, कोई मुख्यमंत्री बन गए, कोई सांसद बन गए, कोई विधायक बन गए, नहीं मिलता। अब ये जो और लोग बचे थे इनको मिलता। 75 नहीं, इसको 90% भी कर दिया जाएगा, 100% भी कर दिया जाएगा, तो वही लोग लाभ उठाएंगे जो शुरू से लाभ उठाते आ रहे हैं। तो इन सारे चीज को भी ध्यान में रख के नेता लोग अपना रोटी सेकते हैं कि हमको सभी जाति का वोट मिल जाए, हम ये लगे कि हम हमदर्द हैं, लेकिन कोई हमदर्द नहीं है। नहीं तो 75 वर्ष से चलते आ रहा है, अभी तक विकास इन जातियों का क्यों नहीं हुआ। और इनके नाम पर कई सारे नेता ऐसे हैं जो अपने परिवार के लोगों को लाभ देते हैं, अपने रिलेटिव लोगों को लाभ देते हैं, सभी को देंगे, लेकिन ये जो जेन्युइन लोग हैं जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता है। तो यदि ये प्रक्रिया है तो कम से कम कोर्ट भी इस पर ध्यान दे और कोर्ट का भी एक आदेश आ जाता कि जितने लोग आईएएस क्वालिफाई कर गए, जितने लोग पीसीएस कर गए, जितने लोग विधायक बन गए, जितने लोग सांसद बन गए, जितने लोग मुख्यमंत्री बन गए, उनके परिवार को कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, उनका परिवार अच्छा हो गया। अब इस आरक्षण को यदि सब लोग छोड़ दे तो लगभग 20 से 25-30 लाख ऐसे लोग होंगे जो इन सारे परिवार में शामिल होंगे, लेकिन ये कभी नहीं होगा। वो लोग केवल अपने
लाभ के लिए ये सब काम करते हैं। आप जरा सोचिए, जिनके यहाँ डॉक्टर हैं आरक्षित कोटा से, उन्हीं के यहाँ फिर डॉक्टर बनते हैं, उन्हीं के यहाँ 4 डॉक्टर बनेंगे, लेकिन जो हमारे यहाँ मंगरू है उसके यहाँ कोई विकास नहीं होगा। तो इन सारी चीज को भी समझना चाहिए। आरक्षण देना चाहिए, एकदम जरूरी चीज है, लेकिन वो कोशिश किया जाए कि अंतिम पंक्ति तक जो बच्चे बैठे हैं उनको कैसे लाभ मिले, अंतिम पायदान पर हैं उसको कैसे लाभ मिले, केवल जिनको लाभ मिल रहा है उन्हीं को बार बार लाभ मिले, ये सही नहीं है। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लोगों में